आपके इस इलाके के अंदर औरतें बिजनेस करती हैं, औरतें बिजनेस करती हैं। कोई बंधन बैंक है, एक गिरोह है, ये बिजनेस घर घर जाती हैं और मेंबर बनाती हैं। ये भी सूद की एक शक्ल है, क्योंकि आप जितना देती हैं उससे ज्यादा आप लेती हैं। 50,000 दिया जा रहा है तो 60,000 आपको मिल रहा है। ये भी सूद की एक शक्ल है, चाहे वो औरतें करें या आदमी। सूद इतनी बुरी लानत है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूद खाने वाला ऐसा है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि तिरहमु रिबन याकुलुहु रजुलु व हुवा यअलम। सूद का एक दिरहम, 1 रुपया, सूद का 1 रुपया जिसने खा लिया सूद का, वह हुआ यालम, वो जानता है कि ये सूद है। जैसे ये मेरे पास पैसा आया 1 रुपया और मुझे मालूम है कि ये सूद का है। मैंने किसी को 100 रुपए दिया था, वो हमें 101 दे रहा है। ये 1 रुपया सूद का है। वो 100 रुपए तो मेरे हलाल है, वो मैंने उधार दिया था, वो सही है, लेकिन आप 101 दे रहे हैं। ये 1 रुपया सूद का है। इस 1 रुपए के बारे में अल्लाह के नबी कहते हैं कि दिरहम रिबन याकुलुहु रिबा याकुलुहु रजुलु व हुवा यअलम। जिसने जानबूझकर सूद का 1 रुपया खाया, अशद्दु इंदल्लाहि बिन सित्तति व सलासीना ज़नियतन। अल्लाह के नजदीक इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है, गोया कि उसने 36 मर्तबा किसी लड़की के साथ, किसी औरत के साथ जिना किया है। 36 मर्तबा जिना करने से भी बड़ा, अशद्दु इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक मिन सित्तति व सलासीना ज़नियतन, 36 मर्तबा जिना से भी बड़ा गुनाह है। 1 रुपया सूद का खाना, 36 बार जिना करने के बाद जो गुनाह पड़ेगा एक नौजवान पर या जानी पर और बलात्कारी पर, उससे भी ज्यादा सूद खाने वाले पर पड़ेगा। ये सूद हमारे मुआशरे को सबसे ज्यादा मेरे भाइयों नाफरमान बनाती है, क्योंकि सूद और ब्याज खाने वाला और हराम लुक्मा खाने वाले की इबादतें कबूल नहीं होती हैं। आप पढ़ते रहिए नमाज, आप पढ़ते रहिए, रखते रहिए रोजा, आप पढ़ते रहिए नमाजें, आप पढ़ते रहिए तहज्जुद। अगर आप माले हराम खा रहे हैं तो आपकी तहज्जुद कबूल नहीं, आपका रोजा कबूल नहीं, आपकी कोई इबादत कबूल नहीं। क्यों? इन्नल्लाह तय्यब व यक़बलु तय्यब। अल्लाह पाक है और पाक चीज को पसंद करता है। खुशी मिल रही है कि अल्लाह ने बेटा दिया, उधर आजान की आवाज आ रही है। ऐ अल्लाह के बंदो, इस खुशखबरी को सुनकर भी तुम्हारे ऊपर नमाज माफ नहीं है, फौरन जाओ नमाज पढ़ो। खुशी सुनी तो नमाज पढ़ो। और इसके उल्टे भी है, आपको बहुत बड़ी दुख की खबर मिली है, गम। 6 बेटियों के बाद एक बेटा था आपके पास, 12 साल की उम्र हुई, 15 साल का हुआ, आपका बेटा मर गया। क्या गुजरेगी आपके ऊपर? अल्लाह कोई लेना ही था तो बेटी ले लेता। हमारी और बेटियां थी, एक बेटा था, 6 बेटियां, एक बेटा तूने वो भी ले लिया। इतना बड़ा गम पहुंचा। अभी मौत की खबर सुनी और इसी वक्त अजान की आवाज आ रही है। इतनी बड़ी गम की खबर सुनने के बाद भी नमाज तेरे ऊपर से माफ नहीं है, तुझे इसी वक्त नमाज पढ़ने जाना है। यह है नमाज का मामला। मेरे भाइयों, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, ला तत्रुकन्ना सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फइन्न मन तरक सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फक़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह। अल्लाह की जिम्मेदारी हट जाती है अगर नमाज छोड़ जाए। और चौथी चीज नौजवानों तुम्हारे ताल्लुक से, वला तशरबन्न खमरन फइन्नहु रासु कुल्लि फाहिशतिन। कभी शराब मत पीना, इसलिए कि शराब हर बुराई की जड़ है, हर बुराई की जड़ है। शराब पीने वाला कोई भी गुनाह कर सकता है। और सुन लो, मेरे अल्फाज पर गौर कीजिए, शराब पीने वाला कोई भी गुनाह कर सकता है, क्योंकि शराब के नशे में उसको होश नहीं रहता। कभी अल्लाह के नबी ने फरमाया था, कभी अल्लाह के रसूल ने कहा था कि मेरी उम्मत पर भी वही जमाना आ जाएगा जो बनी इसराइल पर आया था। बनी इसराइल में 72 फिरके थे, मेरी
उम्मत में 73 फिरते होंगे, यानी मेरी उम्मत एक कदम आगे चलेगी, पीछे नहीं रह सकती बनी इसराइल के। यहां तक के अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर बनी इसराइल में कोई शख्स अपनी मां के ऊपर ऐलानिया जिना किया होगा अपने मां के साथ, है लौ अता अला उम्मतिही अला उम्मिही अलानियतन लकान फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर बनी इसराइल में किसी ने अपनी मां के साथ चौराहे पर, रोड पर जिना किया होगा, तो मेरी उम्मत पर कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जबकि मेरी उम्मत के लोग भी अपनी मां के साथ ऐलानिया जिना न करें। मुसलमान अपनी मां के साथ जिना करेगा, मुसलमान अपनी बहन के साथ जिना करेगा, मुसलमान अपनी बेटी के साथ जिना करेगा। हाफिज अहमद इब्न हजर अस्कलानी ने फतहुल बारी में लिखा है कि एक मुसलमान अपनी मां, अपनी बहन और बेटी के साथ जिना कैसे करेगा? वो शराब के नशे में धुत होगा और शराब उसके दिमाग से सोचने और समझने की सलाहियत को छीन लेगी और शराब के नशे में आकर वो चौराहे पर आम लोगों के सामने वो अपनी मां के साथ और अपनी बहन के साथ और अपनी बेटी के साथ जिना करेगा। और जब तक मुसलमान ऐसा ना करे, कयामत नहीं आएगी। ये शराब इतनी गंदी चीज है, ये शराब मां, बहन और बेटी के साथ जिना करने पर उभारती है। नौजवानों, इस शराब से तौबा करिए, छोड़िए, मुआशरे को पाक और साफ कीजिए शराब से। और पांचवी बात जो हमने बताई थी, इय्याका वल मासिया फइन्न बिल मासियति हल्ला सखतुल्लाह। अल्लाह की नाफरमानी का हर काम छोड़ दीजिए। जहां अल्लाह की नाफरमानियां होती हैं, अल्लाह का अजाब उस बस्ती पर हलाल हो जाता है। अल्लाह की नाफरमानियों में सबसे बड़ी नाफरमानी मेरे भाइयों, सूद और सूदी कारोबार, लेन देन, सूद और ब्याज का कारोबार है, जो सबसे बड़ी नाफरमानी है, सबसे बड़ी नाफरमानी। इन लोगों को भगा दो, सब लोग पीछे वालों सबको दिक्कत कर रहे हैं। यहाँ के लोग लगता है कि तुम्हारे मोबाइल में जर्जी साहब आ गए, तुम जन्नतुल फिरदौस के ठेकेदार बन गए। दूसरों को परेशान करना भी तो इस्लाम में गलत है। आपके पीछे जो लोग हैं उनको डिस्टर्ब हो रहा है। सूदी कारोबार मेरे भाइयों, ये अल्लाह की नाफरमानी का सबसे बड़ा जरिया, क्योंकि आप जब सूद खाएंगे तो ये हराम माल है, और जब आप हराम खाएंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। जिसने हराम का एक लुकमा खाया, एक लुकमा, मेरे भाइयों 40 दिन तक की उसकी इबादत कबूल नहीं होती है। यहाँ तो हराम खा खा कर हमारी परवरिश हुई है, पूरी बॉडी हराम से बनी हुई है। हम सोचे कि आज हमारे पास कौन सा बिजनेस और कौन सा कारोबार चल रहा है, और सुना है तो फिर पहले नमाज पढ़ के आओ, फिर खाना खाओ। ऐसी सूरत में नमाज पोस्टपोन है, थोड़ी देर के लिए मुलतवी है। खाना खाकर हाजिर है तो खाना खा लो और फिर नमाज पढ़ने जाओ। जो रकातें मिल जाएं पढ़ लो, जो छूट जाएं बाद में पूरी कर लो, आपके सवाब में कोई कमी नहीं होगी। एक कंडीशन ये है। और दूसरी कंडीशन, इधर अजान है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, इधर अजान जैसे ही हुई और उधर हमें तेज लेटरीन की जरूरत पेश आ गई। बहुत जोर से हमें हाजत, पेशाब और लेटरीन की जरूरत पेश आ गई। तो ऐसी कंडीशन में शरीयत इजाजत देती है, बल्कि हुक्म देती है कि आप पहले जरूरत से फारिग हो जाएं, जरूरत से पहले लेटरीन कर लें, पेशाब से फारिग हो जाएं, उसके बाद आए, वुजू बनाएं और फिर नमाज पढ़ने के लिए जाएं। जो रकात मिल जाए वो पढ़ लो, जो छूट जाए उसको बाद में पूरी कर लो। इन दो कंडीशनों के अलावा तीसरी कोई कंडीशन नहीं है नमाज को छोड़ने की। इधर अजान हो रही है और आपका बेटा बीमार हो गया, आपके बेटे को वोमिटिंग हो रही है, आपका बेटा सख्त बीमार है, आप जल्दी से अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल की तरफ भाग रहे हैं। नहीं नहीं, ये उज़ुर नहीं है। आपका बेटा अगरचे बीमार है, आप जल्दी से वुज़ू बनाइए। अब मस्जिद में आप मत जाइए क्योंकि आपका बेटा बीमार है। जल्दी से फर्ज रकातें पढ़ लीजिए। ज़ोहर है तो जल्दी से 4 रकात पढ़ लीजिए। असर का वक्त है तो जल्दी से 4 रकात पढ़ लीजिए। मगरिब का वक्त है तो जल्दी से 3 रकात पढ़
पढ़ लीजिए, छोटी छोटी सूरतें पढ़ लीजिए। इशा का वक्त है तो जल्दी से 4 रकात पढ़ लीजिए। सुन्नतें छोड़ दीजिए, वित्र छोड़ दीजिए, जल्दी से छोटी छोटी सूरतें पढ़कर फौरन अपने बेटे को ले जाइए और हॉस्पिटल में ले जाएं। आपके लिए ऐसी कंडीशन में भी नमाज छोड़ना जायज नहीं है। नमाज के मामले में सिर्फ इतना कह दिया जाए मुख्तसर ये कि आपको कितनी बड़ी खुशी मिली हो, चाहे जितनी बड़ी खुशी मिली हो, और नमाज का टाइम हो जाए तो आपको नमाज पढ़ना पड़ेगी। उस खुशी की वजह से आप नमाज नहीं छोड़ सकते हैं। मसलन आपके पास 5 बेटियां हैं, आप दुआ कर रहे हैं अल्लाह मुझे बेटा दे, मुझे बेटा दे, 5 बेटियां दे चुका है, मुझे बेटा दे, और अल्लाह ने आपकी दुआ सुन ली, इधर बेटा पैदा हुआ, आपको खुशखबरी मिली, 5 बेटियों के बाद अल्लाह ने आपको बेटा दिया। कितना खुश होगा आदमी, मुझे बेटा मिला, कितना खुश होगा। फौरन